हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि स्टैटिक जीके हो गया या फिर साइंस और झारखंड जीके हो गया, इसके हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी चैनल पर, तो आप लोग विजिट कर लीजिएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो क्या होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है एक एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए। दूसरा ऑप्शन है इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाएगा। और लास्ट हमारा ऑप्शन है इसका प्रयोग डेटा को रीड और राइट दोनों के लिए किया जाएगा। तो देखो, एक जो मेमोरी चिप होती है ना, उसको वोलेटाइल अगर हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जितने भी कंटेंट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उसको टर्न ऑफ कर देंगे तो। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डेज सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों का पता लगाने का प्रोसेस है। तो देखो, कंपाइलिंग सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों का पता लगाने का ये एक क्या है, प्रोसेस है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि यहाँ पर ये क्वेश्चन होता कि प्रोग्रामिंग में त्रुटियों का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तब हमारा आंसर डिबगिंग होता। ओके, नेक्स्ट है कियास्क या फिर कियोस्क जो है ये क्या है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी वाला को रीड करते हैं। एक कंप्यूटर स्टेशन होता है ये कियास्क, जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचना और सेवाएं उपलब्ध कराता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे काटेंगे दीदी? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, सीडी रोम व सीडी रो तो नहीं है, ये RW में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो CD-ROM और CD-RW है ना। तो देखो, CD-RW जो है ना, इसको हम लोग राइट यानी कि लिखा जा सकता है, ये है ना। और CD-ROM जो है केवल ये क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे रीड कर सकते हैं। तो ऑप्शंस को देखते हैं। CD-ROM को लिखा जा सकता है, ठीक है, और CD-RW को नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि CD-RW को क्या किया जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है, लेकिन CD-ROM को केवल हम लोग क्या करेंगे, ये रीड किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, CPU का वह भाग जो प्रोग्राम को एक्सेस और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है, वो क्या है। तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नियंत्रक इकाई, कंट्रोल यूनिट इसको कहेंगे नियंत्रक इकाई। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतर को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा, इसे सोर्स कोड कहा जाता है, या फिर हिंदी में स्रोत कोड इसे कहा जाता है, सोर्स कोड राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब किसी प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है, तो आप सभी के पास पावर पॉइंट PPT जिसमें बनाते हैं, पावर पॉइंट एप्लीकेशन होगा, ये जो मोबाइल में भी चलता है, जिसमें हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड्स उसमें होते हैं। तो उसे जब सेव करते हैं तो क्या होता है, देखो, प्रेजेंटेशन की सभी जो स्लाइड है उसी फाइल में सेव होती है। तो दो फाइलें बनाई जाती है, एक ग्राफिक्स के लिए, एक कंटेंट के लिए। नेक्स्ट है, तो प्रत्येक स्लाइड के लिए एक फ़ाइल बनाई जाती है और प्रत्येक एनिमेशन या ग्राफिक के लिए फ़ाइल बनाई जाती है। करेक्ट आंसर हमारा होगा, जो हम प्रेजेंटेशन जो भी बनाए रहते हैं वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन की जितनी भी स्लाइड्स होती है एक ही फाइल में वो सेव हो जाती है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, डेज फाइल और फोल्डर को प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर के कार्य को आगे बढ़ाता है, जिसमें फाइल हायरार्की के भीतर ही एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने में सुविधा होती है। करेक्ट आंसर इसका होगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस है, इसे पता लगाने की सामान्य विधि क्या है। CD-ROM
से गेम इंस्टॉल करके, मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में पिक्चर को अपलोड करके, ईमेल खोलकर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ABC जो ऑप्शन है इससे तो वायरस आया है कि नहीं आया है पता नहीं लग सकता है, तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर होगा। तो हम पता कैसे लगाएंगे इसको? सॉफ्टवेयर वायरस विरोधी, जो वायरस के अगेंस्ट सॉफ्टवेयर के एक प्रतिद्वंदी का उपयोग करके जो डीक्रिप्टिंग होता है ना, यहाँ पर डीक्रिप्टिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसमें वायरस है या नहीं, किसमें, हार्ड डिस्क में, इसको पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है मेमोरी, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रैम भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी हाँ रैम को बोल रहा है कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड वी स्टोर डेटा, है ना, डेटा को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है किसी प्रोग्राम में एरर्स को ठीक करने को क्या कहते हैं? यानी कि एरर्स पता लग जाता है या फिर एरर्स को ठीक किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डिबगिंग है, बगिंग है, रेक्टिफाइंग है और मॉडिफाइंग है। तो प्रोग्रामिंग में एरर को ठीक करने के लिए इसे डिबगिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है असेंबलर का प्रयोग डेस में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। किस में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है इसका? तो इसमें असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता डेस होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है। देखो एक ही कंप्यूटर होगा और उसमें 2 CPU अगर ऐड होगा, है ना, तो उसमें मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज अलग दिया हुआ है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डेटा बेस में होता है। तो ये सूचना, इंफॉर्मेशन होता है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कहाँ पर स्टोर होती है? तो ये प्रिंटर पर प्रिंट होती है, जो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आप सभी को पता ही होगा इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। प्लॉटर है, प्रिंटिंग है, स्कैनर है और मॉनिटर है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है कौन सा? तो स्कैनर हमारा आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल और शिफ्ट का। नेक्स्ट है कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? वो कौन सा पार्ट है जिसको हम फील करते हैं और वी कैन टच? ठीक है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है और आउटपुट है। तो हम हार्डवेयर को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ओनली हम लोग उसको छू नहीं सकते, बस देख सकते हैं ना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डेटा डेस करने देते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, इनपुट होगा। नेक्स्ट है CPU का पूरा नाम क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। झारखंड जीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर से वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। और चैनल पर विज़िट करना, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स को डिस्कस किया हुआ है, तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। ओके, तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और सेशन को एक बार अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना।